को ये चेक मिला और ये झूठा नहीं हो सकता, आप अपने मैनेजर से चेक करवाइए, और ये रियलिटी में ये चेक है। तो उनके मैनेजर से जाके उन्होंने बात करी ना, उस मैनेजर ने बताया कि जो इंटरनेशनल कंपनियां होती है, वो कुछ कंपनियां हैं जो रजिस्टर्ड है, वो इस तरीके के चेक्स प्रोवाइड करवाती है। तो आप एक बार चेक कर लीजिए, इनके अकाउंट में पैसे आए होंगे। तो फिर उन्होंने चेक करा और फिर मेरे अकाउंट से पैसे निकाल के उन्होंने दिए। अब आप खुद देखो, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से बताया, बैंक में जो काम कर रहे थे उनको भी नहीं पता कि ऐसा ऐसा चेक आता है। कंपनी इस लेवल की है कि वो और एडवांस सोचती है, जहां तक अपनी सोच नहीं जाती वहां तक ये काम करती है। तो उस तरीके से क्या था, मेरे को तब और ज्यादा ट्रस्ट हो गया। फिर मैंने उनको जैसे था इनडायरेक्टली, तो घर वालों ने जैसे जैसे जो भी प्रॉब्लम आ रही थी कि हाँ खुद ही हैंडल करनी है बस कैसे भी करके, फिर जो कॉलेज और एकेडमी ऑफिस सब बंद करवा दिया था ना, उसके बाद ये हो गया 15-20 दिन के बाद दादी जी ने उनको बोला, जैसे हमारे यहाँ पे आसपास में जो विलेजर्स होते हैं उनकी साइड में ऐसा होता है कि लड़की घर पे बैठी है ना, तो कुछ ना कुछ तो गलत किया होगा। तो उनको ये हो गया कि लोग बात बोलेंगे, कुछ कुछ बोलेंगे कि हाँ घर पे बैठी है, कुछ ना कुछ कांड करके आई है। तो दादी ने बोला कुछ नहीं है, जाने दे इनको और मैं समझा दूंगी। उन्होंने हमें कसम खिलाई, फिर उन्होंने हमें बोल दिया कि ठीक है चली जाओ और कॉलेज में जाना है आपको, जैसे हम गुरुजी को मानते हैं तो आपको गुरुजी की कसम है, अगर ऑफिस की तरफ मूव भी किया तो सारी चीजें बंद होगी। हम ढीठ थे बिल्कुल। कॉलेज में भी ऐसा था, एकेडमी में मैं जा नहीं सकती, मैंने फीस तो भर दी थी पहले ही दिन, बट फिर मेरे को ये हुआ, जो स्टूडेंट ऑफिस में जाते टाइम तेरे को पीछे से आवाजें लगाते थे, अब आप ना यहाँ पे प्लेटफॉर्म के ऊपर आने के बाद गोल जब सेट कर लोगे ना, आपने पूरी कमिटमेंट कर रखी है लोगों के सामने, तब ना आपके जो गोल होंगे, जो चार्ट होंगे, जो कमिटमेंट होगी ना, वो आपको भगाएगी कि हाँ जो चीज तूने बोली थी तेरे को करनी है, क्योंकि लोगों की जो बातें बोली हुई है वो याद आएगी। तो मेरे को ये था, लोग जैसे जैसे हमारे साथ वाले थे ना वो कमेंट करते थे, आ गई भाई मैनेजर और तेरी BMW आ गई। मेरे को ये था अगर एकेडमी में गई तो ये चीजें सुनने को मिलेगी और तू बैठ नहीं पाएगी। उस टाइम पे फिर ये हुआ कि स्टार्ट तो कर दिया और आगे करना भी है। तो उस टाइम पे ये था कि कॉलेज में बैठ के भी ऐसे ही काम करते हम। उसके बाद ये हुआ घर पे, जैसे शादी का ऐसे हुआ कि लॉकडाउन आ गया, लॉकडाउन की वजह से सब कुछ थोड़ा कैंसिल हो गया। प्रॉब्लम देखो बहुत सारी आई, मैं आपको बता भी नहीं पाऊंगी, इतनी प्रॉब्लम आई थी। तो उसके बाद क्या था, ये तो पोस्टपोन हो गई थी, फिर हमने छुप के, हमारे फोन भी छीन लिए थे हमने, अलग से मैंने सिम ली थी, वो भी 2 मिनट का टाइम निकाल के। पापा जी बरवाला गए थे, वो कुछ सामान देखने गए दूसरी शॉप पे, इतने में पीछे से मैंने सिम ली थी और वही फोन में डाल के वो यूज करती थी मैं बिजनेस के रिगार्डिंग। सच बताऊं पूरा बिजनेस मैंने छुप के किया था और किसी को नहीं पता था। जैसे लॉकडाउन में क्या था, जैसे फोन छीनने, तो उस टाइम मैंने सिम निकाल के रख दी थी और हमारी चेक भी होते थे, बट फिर भी सीनियरों की सपोर्ट की वजह से बिना घर पे बताए हम रात को जब सारे सो जाते थे तो हम मैसेजों के थ्रू और सोशल मीडिया पे काम करते थे, यहाँ तक कि कहीं हमारी पोस्ट नहीं डली हुई, जैसे इनडायरेक्टली जैसे बिजनेस के रिगार्डिंग पोस्टर वगैरह बना के हम ऐसे ही बिजनेस करते थे, कहीं हमारी फोटो वगैरह भी शो नहीं है। ऐसी बैकग्राउंड था ना, क्या बताऊं मैं, कपड़े पहनने तक की भी ना, आज भी ऐसा है कि मतलब क्या बताऊं, माइंडसेट ऐसा है कि जैसे ये इस तरीके के कपड़े भी पहन रखे ना, उनको मतलब ये है कि रोका टोकी अभी भी लगी रहती है। उस टाइम पे तो था ही क्या, सूट सलवार पहनो, इसके अलावा कुछ नहीं। और मेरे को पुलिस लाइन में भी इसीलिए जाना था कि वहां पे ना ड्रेस के तौर पे तेरे को ना पैंट शर्ट पहननी होगी, तब देखती हूँ ये कैसे रोकेंगे, और इनको तो करके दिखाना है। मेरे को स्टार्टिंग से यही जिद थी कि घर वालों की ना सोच कैसे ना कैसे चेंज करनी है कि हाँ कोई पैंट शर्ट पहनती है वो लड़की खराब होती है, कहीं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ऐसी ऐसी थिंकिंग रखना। अपने गांव में जैसे आपको सुनने को मिला होगा ऐसी बहुत सारी बातें कि हाँ ना कटवा देगी फलाना ढिमकाना, ऐसी ऐसी चीजें। तो इन सब का एक ही सॉल्यूशन है, लड़कियां जितनी भी सेशन के अंदर है अपना स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाओ। अगर आपको आगे बढ़ना है तो सेम अगर हम कर सकते हैं, बिना घर पे बताए चोरी से छुप के हमने काम किया था। और जैसे 1.5 साल के अंदर हमारा मैनेजर हुआ था, मैनेजर होने के बाद घर पे बताया घर वालों ने, तब भी हमें डर लग रहा था बताने में, फिर भी उन्होंने जैसे जैसे तैसे करके बताया ना, विश्वास नहीं किया। मेरी इनकम आई, प्रोमिला जी की आई 1-1 लाख इनकम आई। फर्स्ट मंथ हमने जब भी इनकम आई थी ना 15 तारीख को, पापा ने आगे बोला कि हाँ तुम्हारी इनकम आ गई। तो मैंने बोला कि अभी 12 ही बजे हैं, थोड़ा टाइम होने दो। तो वो बोलते हैं मैंने बोला ही था कुछ नहीं आना। माँ कोई ना पापा आएंगे जरूर, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आएंगे। तो उन्होंने क्या था, फिर जैसे उन्होंने बोला ना उसके बाद माँ कोई ना पापा आ जाएंगे।
2 बजे जैसे ही हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो गए। प्रोमिला जी का 1,14,000 का पे आउट आया था उस टाइम पे एएम लेवल का, और मेरा मैनेजर का मेरा एएम का आया था उस टाइम पे 72,000 कुछ का, असिस्टेंट मैनेजर लेवल का था, मैनेजर हमारा हुआ ही था उस टाइम पे। फिर घर वालों ने जैसे तैसे उनको ना पता चला, फिर हमने पैसे निकलवा के उनके हाथ में पकड़ाए। तब उनका बोलने का स्टाइल बताऊं, कुछ नहीं है, इस महीने आए हैं, एक दो बार ही देती है कंपनी, पढ़ाई कर लो अच्छे से। और जो भी था भाई, एडमिशन नहीं करवाया हमने क्योंकि स्टडी छोड़ दी थी और उनको पता नहीं था, हम वैसे ही भुगाते रहे। लास्ट के जैसे मैनेजर होने वाला था ना, उस टाइम ऐसा था कि पापा पूछ रहे एग्जाम कब हो रहे हैं, तो हम छुपते फिर रहे थे उस टाइम पे। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि बोला एडमिशन करवा लो, हमें एडमिशन करवाने के लिए भी भेज दिया था। फिर जिद के मारे हमने कि हाँ नहीं करना है तो यही करना है। 2-3 महीने इनकम आई ना, तब जाके वो बोलना बंद हो गए, और बाकी सारे घर वाले खुश हैं अच्छे तरीके से, वो सपोर्ट भी करते हैं। बट पापा को ये लगता है जैसे ना कि यहाँ पे अपना स्मार्ट वर्क है ना, कि हाँ कहीं पे मतलब मेहनत वाला काम नहीं है, पसीने की कमाई नहीं है ना, अपने काम करते टाइम पसीना नहीं आता। बट ये 21st सेंचुरी है, आप जितना अच्छे से समझ लोगे उतना बेटर है। मेहनत लगती है यहाँ पे, आप दिन रात काम करते हैं, आपको एक बार मेहनत करनी पड़ेगी, बट क्या है पसीना नहीं आएगा, और मेहनत के साथ साथ आपको इतना अच्छा लाइफस्टाइल मिलेगा। जैसे प्रोमिला जी ने दिखाया भी, आपको मैं भी दिखा देती हूँ। देखो फॉरएवर की तरफ से गिफ्ट्स वगैरह भी मिले थे, शर्ट वगैरह, और ये बैग की तो मैं आपको क्या बताऊं। देखो चार्जिंग सिस्टम भी साथ में दिया हुआ, अगर आप लैपटॉप डालोगे साथ में, आप इसके अंदर ही चार्ज कर सकते हो, कहीं भी लेके जाओ। ऐसा अपडेशन मैंने तो देखा नहीं है। और जो गिफ्ट में जैसे प्रोडक्ट वगैरह मिले थे और जो भी है, अगर इसकी बात करूं जहां पे ठहरे हैं वो आप खुद देख सकते हो, ये जितनी भी फिल्मों की जितनी शूटिंग होती है ना, वो यहीं पे होती है। इसके अंदर ना मैं तब से देख रही हूँ, ये सीडी चलाई हुई है इन्होंने आगे से, अब आप देख सकते हो इसकी लोकेशन ना, बाहर से ऐसा ही एरिया है, ये रियलिटी में ही। यहाँ पे बार सिस्टम है अलग से, जैसे प्रोमिला जी ने आपको दिखाया भी था, और बाहर का कुछ और भी दिखा दूंगी मैं आपको। अब आप खुद सोचो, ऐसा सिस्टम आपको मिले जहाँ पे साल में आपको 3 बार फ्लाइट में घूमने का मौका मिले, आपको इधर उधर मतलब काम भी करो, साथ में आपको लाखों की इनकम अकाउंटों में क्रेडिट भी हो रही है, और आपको वो हर चीज मिले जो आपने सिर्फ ड्रीम देखे हैं, सिर्फ सोचा है कभी। पिछली बार हालांकि मैं एमआर पे गई थी, जो मैनेजर रिट्रीट पिछली बार हुई ना, उससे भी बेस्ट ये वाली रिट्रीट है। यहाँ पे आप खुद देख सकते हो, ये जो नीचे क्लीन कालीन बिछा हुआ है ना, मतलब अपने घर में गद्दे नहीं होते, उससे बेस्ट तो ये कालीन है यहाँ पे। और लोकेशन आप खुद चेक कर सकते हो। क्या इसके आगे आपकी 2cc करना, आपको बिजनेस स्टार्ट करना क्या बड़ी बात है? कुछ भी नहीं। अगर मैं यहाँ का, अगर मैं एक रात के स्टे का भी अगर आपको खर्चा बताऊं ना, 50,000 रुपए लगेगा। और जैसे विक्की सर और मनीष सर और यहाँ पे ना मूवी शूटिंग वाले आए हुए थे, उनके रूम का चार्ज पता किया था, जो हाईएस्ट जो चार्ज है ना एक रात का 5 लाख रुपए इस होटल का। आप विश्वास भी नहीं कर पाओगे। और इतना मतलब यहाँ पे ना गुम भी हो जाए ऐसा, मैं 2-3 बार तो गुम ही गई। ऐसी लोकेशन है, अगर मैं वहां होती तो आपको बाहर वाला भी दिखाती, बट आपको क्या करना है, ये अपने ईगल क्लब को फॉलो कर लेना, यहाँ से आपको बहुत सारी स्टोरियां मिलेगी। और दूसरी बात, आपको अभी भी ट्रस्ट नहीं है ना, तो इसी ईगल क्लब सोसाइटी के पेज के ऊपर फॉलो जिस उसको कर रखा है, वहां पे देखना मेरी आईडी आपको मिल जाएगी, मिक्कू पोटलिया नेम से। आप खुद देखना, उस आईडी के अंदर जाके पहला लाइव सेशन मैंने डाला हुआ है। यहाँ पे जितने पर्सन आए ना, उनका एक्सपीरियंस आप सुनोगे, फ्लाइट में पहली बार आना, उसके अंदर मतलब ट्रैवल करना। सच में अपनी एक तो हरियाणा का ही एक पर्सन था जिन्होंने कि रात को मैंने सपने में ही ऐसा देख लिया था कि प्लेन क्रैश हो गया था, कि जैसे अभी 2-3 ट्रेनें हुई थी ना पिछली, और वो बात रियलिटी में थी। मेरे घर पे भी यही बात हो रही थी कि कहीं ऐसा हो गया तो माँ कुछ नहीं होगा,
मेरी मम्मी खुद ऐसे ही बोल रही थी। और यहाँ पे आने के बाद जैसे स्टार्टिंग में ये जो कार्ड का वो बता रहे थे प्रोमिला जी, और हम खुद यहाँ पे गुम हो गए थे। अब खुद देखो इतना अमेजिंग व्यू, मतलब लग्जरी टाइप लाइफ सोच भी नहीं सकते जो